भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के दोहरे मापदंडों पर खुलकर हमला बोला। We didn't buy significant amount of Russian oil till 2022. Circumstances compelled us to get into that market. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. After having first put tariffs on us last year for buying Russian oil, the US then again lifted its sanctions because on Russian oil. They need the oil price down again. Yeah. So let's not pretend that there is some great principle involved here. I mean, if it is on, off, and do it when it suits us and don't do it when it doesn't suit us. I mean, come on, we are all the adults in the room. We know what the game is. But what does he mean by saying we are middle power? कि आप ना तो चाइना के खिलाफ हो, ना तो अमेरिका के खिलाफ हो, आप बीच में हो, non-aligned हो, यही कह रहा है? Is that what he's saying, that you are a non-aligned power? हालांकि ये तो हम multi-aligned कहते हैं, which means you can't be in the middle, you are everywhere. Multi-aligned means you are everywhere. पास में देखा होगा कि जब रशियन ऑयल पे सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया उन कंट्रीज में से एक था जो बिना डरे जो है काफी ज्यादा तेल अपना रशिया से लेता था। कहा जा रहा था कि ऑयल की मिकदार थोड़ी कम कर दी गई थी, लेकिन बहरहाल ले रहा था। अब दोबारा जो है वो अमेरिका ने धमकी दे दी है कि अब हम दोबारा सैंक्शंस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं रशियन ऑयल पे। कि रशिया के साथ टाइज गवर्नमेंट को भी, और जो भारत की गवर्नमेंट, भारत की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने रिलेशंस रशिया के साथ तोड़ने पड़ेंगे, वरना यूनाइटेड स्टेट्स हमारी जो पूरी की पूरी एनर्जी जो मार्केट है उसको क्रश कर देगा। जो ग्रैंड प्रपोजल बनाया गया था $500 बिलियन का ट्रेड का, वो सारी डील्स रुक गई थी। जय हिंद दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की एक क्वालिटी है कि शायद उन्हीं की वजह से भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक स्ट्रेटेजिकली चेंज आया हुआ है कि वो जो है भारत में तो करते ही करते हैं बेइज्जती, साथ ही साथ घर में जाके बेइज्जती करके आ जाते हैं। और यूरोप के देशों की जो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं भारत को लेकर। अब देखिए, ये यूरोप के देश हरामखोर इतने होते हैं कि पहले तो जी कहेंगे हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, टेररिज्म नहीं होने चाहिए, और हम जो है भारत के साथ खड़े हैं। और भारत के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, 140 करोड़ की आबादी है, सो भारत को ये राइट है कि वो जो है एनर्जी रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें एश्योर करें, सस्ता तेल जहाँ से मिले वहाँ से लें। जब भारत कहता है हम रूस से सस्ता तेल लेंगे, तो वो ये सब चीज़ें जो ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं ये सब अंदर चली जाती हैं इनकी, तब ये टैरिफ पे आ जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो डबल स्टैंडर्ड है वो जयशंकर साहब ने जवाब दिया। यूरोप का कहना है कि 2022 से जब से युद्ध चला हुआ है, भारत जो है सीमित मात्रा में रूसी ऑयल खरीदता आ रहा है। ठीक है, भारत ने कहा हम सीमित मात्रा में इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं आपके लोगों की ज़रूरत पड़े तो आप रूस से गैस ले लेते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। हम तेल लेते हैं तो दुनिया में आप हाईलाइट करते हैं कि भारत तेल लेके युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ये सारी चीज़ें जयशंकर साहब ने यूरोप में बैठ के की, और इसी के साथ साथ उन्होंने कड़ी निंदा भी की है अमेरिका की, कि अमेरिका तो मतलब अपने फ़ायदे के लिए दुनिया में माचिस और पेट्रोल छिड़क के आग लगा सकता है, इतना अमेरिका हरामखोर। फिनलैंड में इन्होंने ये चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें की हैं। अब जो है वो सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं, यूरोप और भारत हर जगह, कि भाई ये इतना बेबाक अंदाज में बिना डरे किसी एशिया का विदेश मंत्री बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जनरली चाइना भी ऐसे बात नहीं करता। तो ये कैपेबिलिटी है जयशंकर साहब की, भाई डिप्लोमेट है। भारत के टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को पास करके भारत के फॉरेन सर्विस को वो ये सर्व कर चुके हैं, मजाक बात नहीं। तो एक तो वो नेहरूवियन विजन है वेयर इंडिया इज द वर्ल्ड्स मॉरल पावर, जहां पर इंडिया वाज द लीडर इन युगांडा के वक्त इंडिया वाज क्वाइट फोरफ्रंट, साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड के खिलाफ इंडिया वाज इन द फोरफ्रंट, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट आफ्टर द अरब वर्ल्ड। ये मोदी के अंडर नहीं हुआ, ये सब नेहरू और गांधी कांग्रेस के अंडर हुआ। इंडिया बांग्लादेश में इंटरवीन किया। आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी भी कोर्स में अगर आप इंटरवेंशंस पढ़ाते हैं तो दो मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट क्या कहना चाहिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एथिकल फॉरेन इंटरवेंशंस की जो दो मिसाल देते हैं, एक टंजानिया का इन युगांडा ईदी अमीन के खिलाफ, और एक पाकिस्तान बांग्लादेश में इंडिया का आर गिवन एज एग्जांपल्स ऑफ एथिकल इंटरवेंशंस। तो वो एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है इंडिया की। फिर अब ये हिंदुत्व की आ गई कि हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे, हम हिंदुइज्म फैलाएंगे, हम इस्लामिक रेडिकलिज्म को ख़त्म कर देंगे।
द क्रूड वर्जन इज हम इस्लाम को खत्म कर देंगे जमीन पे से, ये एक क्रूडर वर्जन है. बट फ्रॉम द अदर इज टू एस्टैब्लिश यूएस हेजेमनी वर्ल्ड वाइड, उसमें अखंड भारत भी वापस हासिल कर लेंगे. सो देयर आर ऑल ऑफ दीस रफ थिंग्स. ऐसा कोई, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी 12 साल से प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ही इज नॉट गिवन ए स्ट्रेट अप ग्रैंड स्ट्रेटजी की स्पीच जिसको हम रेफर कर सकते हैं कि चाहते क्या है एक्चुअली, राइट. सो अब देखिए, आप आरएसएस के बंदे यहाँ के गए, वो उनके बारे में लिखा भी में हौस बोले. फिर अब उन्होंने कहा कि हम उनको ऊपर अमेरिकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करो, तो दे वांट टू हैव अ डायलॉग व्हिच द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू. तो दे वांट टू अवॉइड द यूएस, अवॉइड चाइना. फंसे हुए हैं कि दे रियलाइज के इस सेंचुरी में तो हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं यूएस और चाइना को मिलिटरीली एंड अदरवाइज. इकोनॉमी में कैचअप कर लें तो भी क्या होगा. देखिए, बर्तानिया और इंडिया आर द सेम साइज इकोनॉमीज नाउ, लेकिन किसके पास इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है? इंडिया तो नहीं आ रहे ना लोग अब तो. सो देयर इज अ डिफरेंस देयर. इवन दो England has been country, it is economically 50,000 के करीब पर कैपिटा है, plus it is a permanent member of the UN Security Council. तो है, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया, it was मतलब फ्लिपेंट, जो लफ्ज है ना इंग्लिश में, फ्लिपेंट जवाब था वो. जो पता नहीं, ही सेड कि किसी फॉरेन मिनिस्टर ने उनको कहा इंडिया इज नॉट ए मिडिल पावर, इंडिया इज अ पावर इन द मिडिल. पावर इन द मिडिल के दो चीजें होती है. एक तो जैसा कि कुरान भी कहती है उम्मतुल वसत, मुसलमानों को वी आर ए मिडिल नेशन. तो मिडिल नेशन का मतलब, उम्मतुल वसत का मतलब ये है कि आप यू आर नाइदर ऑन दिस एक्सट्रीम नॉर ऑन दैट एक्सट्रीम, यू आर इन द मिडिल, मॉडरेट नेशन है आप. कि रशिया के साथ टाइज गवर्नमेंट को भी, और जो भारत की गवर्नमेंट, भारत की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने रिलेशंस रशिया के साथ तोड़ने पड़ेंगे, वरना यूनाइटेड स्टेट्स हमारी जो पूरी की पूरी एनर्जी जो मार्केट है उसको क्रश कर देगा. जो ग्रैंड प्रपोजल बनाया गया था $500 बिलियन का ट्रेड का, वो सारी डील्स रुक गई थी. फोन कॉल्स एक दूसरे को जाने वो बंद हो गए थे, और दोनों लीडर्स जब भी किसी फोरम में मिलते थे तो एक दूसरे को अवॉइड करते हुए आपको दिखाई दिए हर इंटरनेशनल समिट के अंदर. यानी कि रिलेशन जो थे बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे. लेकिन ट्रम्प जो है, उन्होंने उसके बाद जो पहले उन्होंने हमारे टैरिफ लगाया, हमारा बिजनेस को या इकोनॉमी को रोकने की पूरी कोशिश करी. इसके बाद जो न्यू दिल्ली है उसका गुस्सा चरम सीमा पे था. हमने भी कई बार बोला डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम्हारे जैसा झूठा आदमी हमने जिंदगी में कभी देखा नहीं है. हमें समझ आ गया कि ये झूठा आदमी है, इसको डील करने का तरीका पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी से नहीं होगा, इससे इसकी जो दुखती रग है उसको पकड़ना पड़ेगा. उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया, हमने भी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वो हरकत करी थी जहां पर पाकिस्तान की फेवर करता हुआ दिखाई दिया. और पाकिस्तान ने, जो उनका शहबाज शरीफ है, वो यूएसए की एम्बेसी में खड़े होकर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा ग्रेटफुल है, क्योंकि हमने 60 बार आपके सामने गिड़गिड़ाए थे कि मोदी जी को युद्ध रुकवाने के लिए बोल दीजिए, आपने बोला तो युद्ध रुक गया. आप तो आदमी हैं पीस के. मोहम्मद के बाद, जो मोहम्मद भी आपको मालूम है कि मैन ऑफ पीस था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान को दिखने शुरू हो गए. तारीफें इतनी करी हैं, ऐसे लग रहा था कुत्ता पैरों में लेट रहा है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को या भारत को डब्बे में डालकर समंदर में फेंकने की कोशिश करी, हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए. उसके बाद पाकिस्तान को जानबूझकर बैकिंग दिया गया और वहां के आसिम मुनीर को 2-3 बार फ्री में खाना खिलाने के लिए व्हाइट हाउस भी बुला लिया. अब इसके बाद आता है टर्निंग पॉइंट. ये तो हो गया हिस्ट्री, जिसके कारण आज हम यहां पहुंचे हैं, या ये मीटिंग अब होने वाली है, और मीटिंग में क्या होगा वो भी बताऊंगा. अब टर्निंग पॉइंट क्या था? ये टर्निंग पॉइंट वो है जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया, और आज तक मैंने कभी भी इंडियन गवर्नमेंट को ये काम करते हुए देखा नहीं है. दुनिया भी हक्के बक्के थी, वॉल स्ट्रीट के तो पसीने छूट रहे थे अमेरिका के अंदर. क्यों? मोदी जी ने अपनी कैबिनेट से पूछा कि यार ये दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है या पूरी कंट्री है उसको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है. अब इसको रोकने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को इस पागलपन से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर आया कैबिनेट की तरफ से. किसी ने बोला कि भाई क्यों ना इसका जो फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के,
उसे खरीद लिया जाए या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। अभी एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है प्रो पब्लिका की।